हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 66वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। इसमें इतिहास के 10 प्रश्न हैं और भूगोल के भी 10 प्रश्न हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का 66वां टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो कथन सही है वो बताना है। दो ही कथन दिए गए हैं। 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की उम्र 14 वर्ष कर दी गई। इसके द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें एक और दो ये दोनों सही हैं। 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा से, व्यापार से, प्रशासनिक सुधार से, सैन्य सुधार से। जो चार्ल्स का वुड डिस्पैच था ये है शिक्षा से। सही उत्तर हो जाएगा ए। सैडलर आयोग संबंधित था न्यायपालिका से, राजस्व प्रशासन से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से। तो ये भी संबंधित था शिक्षा से। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बनायुनी, अब्बास खान सारवानी, निजामुद्दीन अहमद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंतर की एक कड़ी थी? इन दोनों के बीच की एक कड़ी कौन सी थी शेर शाह एवं अकबर के बीच में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये थे टोडरमल। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ये जो अकबर के समय की थी आईने दहसाला, ये किसके समय में निर्मित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये थे टोडरमल। निम्नलिखित में से गलत वाक्य की पहचान करें। इन चारों में से जो एक गलत है वो बताना है। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया। हीनयानियों ने मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया। हीनयान का आदर्श वाक्य बोधिसत्व था। महायान में बुद्ध को देवता माना गया। तो देखिए इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जो गलत है वो हो जाएगा सी, हीनयान का आदर्श वाक्य बोधिसत्व था, ये गलत है। ये हीनयान का नहीं बल्कि महायान का था। रुद्र संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वल्लभाचार्य के द्वारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसका मेल गलत है? ये है महाजनपद और ये है राजधानी। किसका इसमें से गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मत्स्य का गलत है, क्योंकि इसका होता है विराटनगर। राजगिरी नहीं होता है, विराटनगर होता है। खादर किसके निक्षेपों से समृद्ध होती है? सिल्ट के नए निक्षेपों से, चीका के निक्षेपों से, दोमट तथा बलुई के निक्षेपों से, बजरी के निक्षेपों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये समृद्ध होती है सिल्ट के निक्षेपों से। कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियाँ किस पठार से होकर प्रवाहित होती हैं? ये तीनों रिवर किस पठार से होकर प्रवाहित होती हैं? तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, महाराष्ट्र पठार, जवादी पहाड़ी पठार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये तीनों प्रभावित होती हैं कर्नाटक पठार से।
कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है केरल कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये स्थित है केरल और तमिलनाडु के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? इन चारों में से पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बुर्जिल, सिपकीला, बनिहाल या लिपुलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है बनिहाल दर्रा जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। उप हिमालय या बाह्य हिमालय की संज्ञा किसे दी जाती है? इसको उप हिमालय भी कहते हैं और बाह्य हिमालय भी कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख, धौलाधर, शिवालिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है शिवालिक हिमालय, क्योंकि सबसे पहले पड़ता है काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर, लास्ट में है शिवालिक। तो इसी कारण से इसको उप हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वरंतमुख कृत शिलाएँ कहलाती हैं। ये चीज़ ध्यान देना है, मध्य भारत में इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लपेटा पात्र। सही उत्तर हो जाएगा बी, ये प्रश्न यूपीपीएससी में आ भी चुका है। किस प्रकार के शैलों के समूह को आधार सम्मिश्र की उपमा दी गई है? आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, बिंध। यहाँ पर ये ध्यान देना है, आधार सम्मिश्र की उपमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है आर्कियन समूह। देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई? जो भी भारत का नक्शा है, ये जो स्थलाकृति है ये कब सुनिश्चित हुई है? प्लीस्टोसीन युग में, पूरा कैम्ब्रियन युग में, कार्बोनीफेरस युग में, जुरासिक युग में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्लीस्टोसीन युग में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? बांसवाड़ा, भुज, भोपाल, गांधीनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बांसवाड़ा। ये प्रश्न आ चुका है। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को डाउट में भी है, तो आज कन्फर्म हो जाएगा जो पुदुचेरी है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये फैला हुआ है 3 राज्यों में। तो इस प्रकार से आज हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 66वां टेस्ट सीरीज़ था ये हमारा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।